इन्वायरमेंटल केमिकल्स, हमने यहाँ तक तो बात कर ली कि आपकी कौन कौन सी चेंजिंग्स आ रही है, फिजिकल चेंजिंग्स किस वजह से आ रही है, केमिकल चेंजिंग्स आ रही है तो क्या होंगी। अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग में ऐसी कौन सी चीज है, हमारे सराउंडिंग के कौन से इन्वायरमेंटल केमिकल्स हैं ऐसे जो हमारी बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट कॉज करेंगे या पॉजिटिव इफेक्ट कॉज करेंगे, वो कैसे, कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास। Several environmental agents influence the drug metabolizing ability of enzymes. For example, halogenated pesticides, such as DDT and polycyclic aromatic hydrocarbons contained in cigarette smoke have enzyme induction effects. जो क्लास में स्मोकिंग करता है देख ले कि वो क्या हो रहा है उसके साथ, वहां पर उसके पास क्या हो रही है, एंजाइम इंडक्शन इफेक्ट हो रहा है। एंजाइम इंडक्शन मतलब कि आपकी बॉडी में इनहिबिटिंग एंजाइम्स इनहिबिशन स्टार्ट हो चुकी है। पेस्टिसाइड्स की वजह से भी, अगर किसी ने पेस्टिसाइड स्प्रे पी लिया है, पॉइजन होगी वो। अगर वो सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो एक स्लो पॉइजन है, और ये क्या है, ये क्या कॉज कर रही है, एंजाइम इंडक्शन कॉज कर रही है। ऑर्गेनोफॉस्फेट phosphate insecticides and heavy metals such as mercury, tin, nickel, cobalt, arsenic inhibit drug metabolizing ability of enzymes. बात समझ आ गई आप लोगों को। ये वो चीजें हैं, आप लोगों को पता है इन चीजों का, आप लोगों को पता है कि पेस्टिसाइड्स को पी ले, इंसेक्टिसाइड्स को ले ले, अगर कोई हार्पिक पी ले, कोई अगर जो है वो आपके पास क्या करेंगे, डायरेक्ट फौरी तौर पर इफेक्ट शो करेंगे, जबकि सिगरेट का जो स्मोक है वो क्या कर रहा है, वो आपके पास स्लो पॉइजन के तौर पर वर्क कर रहा है, और आपके काज क्या कर रहा है, एंजाइम इनहिबिशन ही कॉज कर रहा है। अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट मे इन्फ्लुएंस ड्रग मेटाबॉलिज्म आर टेम्परेचर हाई हो जाए बॉडी का। अगर किसी का टेम्परेचर बॉडी का हाई हो जाए, आप सुनेंगे डेथ हो गई है, तो क्या मतलब होगा इस बात का, क्या है, टेम्परेचर के हाई होने की वजह से या लो होने की वजह से एंजाइम्स ने अपना काम करना छोड़ दिया है, और उस वजह से क्या हुआ है, आपके पास आपका बॉडी में एंजाइम्स डीनेचर हो चुके हैं, और आपकी बॉडी में ना अब इंडक्शन हो रही है ना मेटाबॉलिज्म हो रही है। एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है, अब अगर आप बहुत बुलंदी पे चले जाएं और आपके पास, आपने देखा होगा कि जो पायलट्स हैं, खासतौर पे आपके जो आर्मी के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उसमें आपने देखा होगा खासतौर पर कि वो उनके पास ऑक्सीजन पंप्स होते हैं, और क्यों होते हैं, क्योंकि उन्होंने हाई एल्टीट्यूड्स पे जाना होता है और वहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर, अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगी सांस आएगा, नहीं आएगा, सांस ही नहीं आएगा, इसका मतलब है आपकी सांस रुक रही है। रुकने का मतलब क्या, आपकी बॉडी में एंजाइम्स के साथ जो है जिन सबस्ट्रेट्स से जिस ऑक्सीजन अटैच होना था वो कम हो चुकी है, राइट। और आपके पास प्रेशर क्या है और एटमॉस्फेयर क्या है, प्रेशर अगर रिड्यूस हो जाए या प्रेशर बहुत हाई हो जाए एनवायरमेंट का हमारा, तभी हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। एटमॉस्फेयर में अगर चेंजिंग आ जाए, लाइक स्मोक था पिछले कुछ अर्से में हमारे एनवायरमेंट, सर्दियों में स्मोक हो जाता है, तब भी आप देखते हैं कि जो है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्या रीजन होती है कि आपके पास जो है आपकी बॉडी जो है वो जिस नॉर्मल एनवायरनमेंट में वर्क कर रही होती है, उसके पास वो नॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं होता, और उसके पास क्या होता है कि उसके एंजाइम्स प्रॉपर अपने मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाते हैं, वहां पे एंजाइम इंडक्शन स्टार्ट हो जाती है। बात समझ आ गई यहाँ तक। बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे कौन से हैं जो कि आपके पास फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन को, वो है सबसे पहले स्पीशीज डिफरेंसेस, स्ट्रेन डिफरेंसेस, सेक्स डिफरेंसेस, एज एंड टाइप। स्पीशीज डिफरेंसेस क्या है, have been observed in both phase 1 and phase 2 reactions, ये बात हमने वहां पे देख ली थी। An example of this is the metabolism of amphetamine and ephedrine in men and rabbit. These drugs are predominantly metabolized by oxidative deamination, whereas in rats the aromatic oxidation is the major rule. यहाँ पर आपके पास स्पीशीज का डिफरेंस बताया गया है। आपके पास ये जो दो ड्रग्स की बात की गई है, ये वाली एम्फेटामिन, एफिड्रीन, क्या कर रहा है यहाँ पे आपके पास मेटाबॉलिज्म कॉज कर रहा है बाय ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। डीएमिनेशन करते हुए मैंने रैबिट्स में ये ड्रग्स जो है वो क्या कर रही हैं, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कॉज कर रही हैं, जबकि रैट्स में ये एरोमेटिक ऑक्सीडेशन कॉज कर रही हैं। आप देखें कि स्पीशीज के डिफरेंट होते ही आपके पास ड्रग्स का इफेक्ट भी डिफरेंट हो गया है। नजर आ रहा है आपको, ये दो ड्रग्स थी
मैन ने भी ली, रैबिट्स ने भी ली, रैट्स ने भी ली। जैसे ही आपके पास ये ड्रग्स डिफरेंट एनिमल्स में और ह्यूमंस में गई, वहां पर डिफरेंट इफेक्ट्स शो होना शुरू हो गए। इसीलिए कहा जा रहा है स्पीशीज डिफरेंसेस की वजह से जैसे ही स्पीशीज डिफरेंट हुई है वैसे ही इफेक्ट भी डिफरेंट हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास एज डिफरेंसेस इन द, हम बात कर चुके हैं पहले कि एज फैक्टर आपके पास कैसे इन्फ्लुएंस करता है आपके पास आपकी जो है मेटाबॉलिज्म कैपेबिलिटी पर। Differences in the drug metabolic rate in different age groups are mainly due to the variations in the enzyme content. डेफिनेट है ना, डिफरेंट एज के पीपल के पास डिफरेंट एंजाइम कंटेंट होगा। यंग्स के पास और होगा, न्यूनेट्स के पास और होगा, और आप देखेंगे बहुत जो ओल्ड पीपल है उनके पास और होगा, डिजीज पर्सन के पास और होगा। अभी हम देखते हैं इन न्यूनेट्स यानी कि अप टू 2 months the microsomal enzyme system is not fully developed। बात समझ आई? जो पैदा होने वाला बच्चा है 2 माह तक उसका एंजाइम सिस्टम डेवलप ही नहीं होता, तो क्या ख्याल है कि उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन और ड्रग कैसी होगी? ऑब्वियसली स्लो होगी। कॉमन सेंस की बात है। आप देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है पैदा होने वाला, वो अपनी जो उसकी इम्यूनिटी होती है वो भी बहुत वीक होती है। जब न्यूनेट्स है हमारे पास, उनका एंजाइम सिस्टम बहुत नॉट डेवलप्ड है, और डेफिनेट है जब डेवलप्ड ही नहीं होगा तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन और ड्रग्स जो है वो भी स्लो हो जाएगी। Chloramphenicol leads to cyanosis and gray baby syndrome in newborns। अब ये जो ड्रग है क्लोरएम्फेनिकोल आपके पास क्या कर रही है, ये ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज कर रही है न्यूबॉर्न्स में। यानी कि ये ड्रग है, ये आपके पास एंटीबायोटिक है, बच्चों के लिए एंटीबायोटिक ड्रग है ये। जो क्या है, अगर ये बच्चों को दी जाए तो आपके पास क्या हो रहा है, अगर वो उसको सही से मेटाबोलाइज ना कर सके, इस ड्रग को वो सही से मेटाबोलाइज ना कर सके, तो उन्हें क्या हो जाता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो पूरा का पूरा ग्रे होना शुरू हो जाता है। ये एक डिजीज है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली आपके पास किसमें आएगी, न्यूनेट्स में आएगी। अगर उन्हें ये ड्रग दी गई है और उन्होंने इससे सही से मेटाबोलाइज नहीं किया है। समझ आ गई बात की? सल्फोनामाइड्स कॉज रीनल टॉक्सिसिटी एंड पैरासीटामोल कॉजेज हेपेटोटॉक्सिसिटी। अगर सल्फोनामाइड्स दिए गए हैं दवाई की सूरत में, और रीनल टॉक्सिसिटी यानी कि गुर्दों में कोई ना कोई जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करेंगी, और अगर पैरासीटामोल दी गई है तो वो क्या करेंगी, हेपेटोटॉक्सिसिटी यानी कि लिवर के अंदर कोई ना कोई टॉक्सिसिटी कॉज कर देंगी बच्चों के अंदर, अगर ये दवाइयां दी गई हैं और सही से वो मेटाबोलाइज नहीं हुई हैं। तो क्या कर रही हैं, ये आपके पास डिजीज कॉज कर रही है। अब हम इन्फेंट्स की बात कर रहे हैं। न्यूनेट्स होते हैं जो बिल्कुल पैदाशुदा होते हैं, और इन्फेंट्स क्या है, बिटवीन 2 months and 1 year, 2 माह से लेकर 1 साल का बच्चा क्या कहलाया जाता है, इन्फेंट कहलाया जाता है। ऑल्सो ऑलमोस्ट अ सिमिलर प्रोफाइल एज न्यूनेट्स। क्यों? उनका भी आपके पास जो एंजाइम सिस्टम है, मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो डेवलप्ड नहीं होता। In metabolizing drugs with improvement in the capacity as age advances and enzyme activity। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आप कहते हो कि बच्चा स्ट्रांग होता जा रहा है, ताकत आती जा रही है। क्यों ताकत आती जा रही है? क्योंकि उसका एंजाइम सिस्टम भी स्ट्रांग होता जा रहा है। चिल्ड्रन 1 year से 1 साल से 12 साल के बच्चा कैसा बिहेव करेगा डिफरेंट ड्रग्स के साथ। एंड ओल्डर इन्फेंट्स मेटाबोलाइज सेवरल ड्रग्स मच मोर रैपिडली देन अडल्ट्स। आपके पास क्या है, आपके पास अडल्ट्स की निस्बत यानी कि जो लोग आपके पास 40 साल के लोग हैं, उनकी निस्बत जो बच्चा होगा 1 साल से 12 साल तक का बच्चा और इससे थोड़ा बड़ा बच्चा अगर होगा, तो क्या करेगा, तेजी से रैपिडली जो है वो मेटाबोलाइज करेगा। आप देखें कि जवानी की आपको कहा जाता है, जवानी एक बहार है, बुढ़ापा एक खजां है। क्यों कहा जाता है ऐसा? अच्छा, इसीलिए एज अ रिजल्ट दे रिक्वायर लार्ज मिलीग्राम्स पर जो है किलोग्राम्स डोजेज इन कंपैरिजन टू अडल्ट्स। फॉर एग्जांपल थियोफाइलिन, ये ड्रग है, ये आपके पास क्या है, ये ज्यादा रिक्वायर होती है बच्चों को जो उनकी एज 12 साल से ऊपर होती है, 1 से 12 साल उससे ऊपर होती है, और उनको ज्यादा जो है डोज चाहिए होती है दवाई की कि उनको अफेक्ट करे। इन वेरी एल्डरली पर्सन्स द लिवर साइज इज रिड्यूस्ड। समझ आ रही है कि बॉडी फंक्शंस ही रिड्यूस हो रहे हैं और साइज भी रिड्यूस हो रहा है। तो माइक्रोस्कोमल
एंजाइम एक्टिविटी इज डिक्रीज्ड, समझ आ गई। एंड हेपेटिक ब्लड फ्लो, हेपेटिक कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन लिवर की वेन्स को कहते हैं, हेपेटोसाइट्स लिवर के सेल्स को कहा जाता है। क्या है कि हेपेटिक ब्लड फ्लोज also declines as a result of reduced cardiac output, all of which contribute to decreased metabolism of drugs। बात समझ आ गई आपको? आपका एज फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके ड्रग्स को मेटाबोलाइज करने के लिए। डाइट, द एंजाइम कंटेंट एंड एक्टिविटी इज मॉडिफाइड बाय नंबर ऑफ डाइटरी कंपोनेंट्स। आपने कैसी डाइट ली है उसको मेटाबोलाइज करना भी बड़ा, उसको जो है डाइट का अहम होना भी बड़ा अहम बात है कि आप डाइट कैसी ले रही है। सपोज आपने सारा टाइम फैटी फूड ही लिया, नाश्ते में भी, दोपहर में भी, रात में भी आपने फैटी फूड ही लिया, तो डेफिनेट है उसको मेटाबोलाइज करना भी जरा मुश्किल होगा, ऐसा है। ऐसे जी मुझे बताइएगा 1 किलो, अच्छा जी गौर से देखिएगा, लो प्रोटीन डाइट, लो प्रोटीन डाइट का क्या मतलब है? आपके पास दालें कम हो खुराक में, मीट कम हो, सिर्फ प्रोटीन गोश्त से नहीं आता, दालों से भी आता है। दालों में भी उतना ही प्रोटीन होता है जितना ऑलमोस्ट गोश्त में होता है। हाँ जी, फिश में भी होता है, जितना आपके पास मीट होता है उसमें तो प्रोटीन होता है। अगर डाइट आपकी लो प्रोटीन है, low protein diet decreases and high protein diet increases the metabolizing activity। जब आपके फूड में है ही कुछ नहीं, आपने लिया ही बहुत कम फूड है, तो उसको मेटाबोलाइज करने के लिए भी कम एफर्ट चाहिए या कम मेटाबॉलिज्म उसका में होगा। जब आपने बड़ा आज रात जाके बड़ा मछली शचली खाए या आप जो है वो दम पुख खाएं जाकर आज रात, हाँ, तो कैसा रहेगा आपका मेटाबॉलिज्म? उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ना, डेफिनेट है। हाई प्रोटीन डाइट होगी आपके पास, इंक्रीजेस द ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी। दिस इज बिकॉज द एंजाइम सिंथेसिस इज प्रमोटेड बाय प्रोटीन डाइट which also raises the levels of amino acids for conjugation with drugs। हाँ जी, ये बात किसको समझ? इसकी वजह से आपके पास क्या है कि आपके पास ड्रग जो है मेटाबोलाइज भी ज्यादा होगी। फैट फ्री डाइट, डाइट में फैट ही नहीं है, डिप्रेसेस साइटोक्रोम P450 लेवल्स since phospholipids which are important components of microsomes become deficient। बात समझ आती है? फैट है ही नहीं डाइट में, P450 के लेवल डिक्रीज हो जाएंगे आपके पास। क्यों डिक्रीज हो जाएंगे? अच्छा, वो डिक्रीज होकर क्या करेंगे? वो आपके पास जो है which are important components of microsomes become deficient। आपके पास P450 क्या है? एंजाइम है, और ये क्या कर रहा है? इसका लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा और आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी कॉज हो जाएगी P450 की। समझ आ गई बात की? Dietary deficiencies of vitamins, for example vitamin A, B2, B3, C and E, and minerals, iron, calcium, manganese, copper and zinc retard the metabolic activity of enzymes। बेटा बेसिकली डाइट के हवाले से हम बात करें, प्रोटीन्स भी कम लो, फैट भी कम लो, कार्बोहाइड्रेट्स भी कम लो, विटामिन्स और मिनरल्स भी कम हो, तो जब कुछ होगा ही नहीं डाइट में तो मेटाबोलाइज भी नहीं इतना ज्यादा होगा। जब चीज हाई चाहिए है, जब प्रेजेंट हाई है आपके पास बॉडी में, ज्यादा कंटेंट है प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए भी ज्यादा मेटाबॉलिज्म चाहिए, ऐसा है ना? सेम इज द केस ग्रेप फ्रूट, आपके पास एक ग्रेप फ्रूट है, इनहिबिट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनी ड्रग्स एंड इंप्रूव्स देयर ओरल अवेलेबिलिटी। ग्रेप फ्रूट आपके पास क्या करता है? ड्रग्स का यानी कि आपके खुराक में जो मेटाबॉलिज्म या आपके पास जो समटाइम्स जो ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म है रिड्यूस कर देता है एंड इम्प्रूव करता है ओरल अवेलेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास ड्रग आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, या आप ये कहें कि आपकी जो ड्रग है आपको वो कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपकी बॉडी में, तो क्या करेगा? उसका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज करते हुए उसको बॉडीज में उसकी अवेलेबिलिटी को, बल्कि बेसिकली ग्रेप फ्रूट क्या कर रहा है? मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स को डिक्रीज कर रहा है। malnutrition in women results in enhanced metabolism of sex hormones। malnutrition क्या कर रही है? आपके पास enhance कर रही है metabolism of sex hormones को। alcohol ingestion results in short term decrease followed by an increase in enzyme activity। enzyme alcohol की ingestion आपके पास enzyme activity को increase कर रही है, जबकि आपके पास food intakes में कम है। enzyme
अल्कोहल में आपके पास फूड इनटेक कम हो जाएगा लेकिन एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाएगी। डिजीज स्टेट्स, liver is a major organ for metabolism of most drugs. All disease condition associated with results in enhanced half lives of almost all drugs. ये बात आप सबको मैं बता चुकी हूँ और आपको समझ भी आ गई है कि आपको पता है कि जब आपका लिवर ही डिजीज होगा, जब आपका ऑर्गन ही बीमारी वाला होगा, अगर आपका हार्ट प्रॉब्लम है, आपको हार्ट ही बीमार है तो क्या करेंगे, पंपिंग जरा स्लो करेगा। लिवर बीमार है आपका तो पंपिंग भी स्लो होगी। Thus, a reduction in hepatic drug metabolism ability is apparent in conditions such as hepatic carcinoma, यानी कि अगर आपके पास लिवर कैंसर है, किसी को खुदा ना खास्ता लिवर कैंसर है तो क्या होगा कि ड्रग जो लिवर ने मेटाबोलाइज करनी है वो स्लो हो जाएगा वो प्रोसेस। हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है, सिरोसिस कहते हैं लिवर का डैमेज होने को ही कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, यानी कि लिवर खून जो है वो सही नहीं बना रहा, या आप ये कहेंगे खून कम बन रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास ड्रग मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी भी स्लो हो जाती है। बायोट्रांसफॉर्मेशन सच एज ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन ऑफ सैलिसाइलेट्स, oxidation of vitamin D and hydrolysis of procaine which occur in kidney are impaired in renal diseases. अगर आपको रीनल डिजीज है खुदा न खास्ता किसी को, तो आपके पास ये वाले फंक्शंस जो हैं यानी कि ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन डी एंड हाइड्रोलिसिस जो है, जो किडनी ने काम करना है, वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास अगर आपको कहा बेसिकली ये जा रहा है कि आपके पास कोई भी ऑर्गन डिजीज्ड होगा, हमने रीनल डिजीज की बात की है, हमने लिवर डिजीज की बात की है, हम आगे कार्डिक फेलियर्स की बात करेंगे। उसमें क्या है कि एक ही बात है कि जब डिजीज हो जाएगी, आपके पास ऑर्गन ही सही नहीं होगा, तो आपके पास क्या होगा कि ड्रग को मेटाबोलाइज भी वो सही नहीं कर सकेगा, उसकी अल्टरेशंस भी वो सही नहीं कर सकेगा। कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर है, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन है, क्या कर रहा है आपके पास जो है वो ड्रग्स को मेटाबोलाइज, इम्पेयर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स हो रहा है। डायबिटीज में क्या है, ग्लूकोरोनिडेशन है, इसमें डिक्रीज हो जाएगी, इनकी ग्लूकोज लेवल्स को प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकेगा।